ऐसा क्या काम किया सीएम साहब ने कि मिक्स ट्रैफिक लेन जो है वो बनना शुरू हो गई? वो काम जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट जो है वो पिछले 3 साल से नहीं कर पा रहे थे। एक छलांग ने जो है वो सीएम साहब के 3 महीने में जो आज मिक्स ट्रैफिक लेन की सूरत हाल है वो 3 साल से जो कराची वाले भुगत रहे हैं उससे कहीं बेहतर है। एफडब्ल्यूओ काम करने आए, सीएम साहब आए, उन्होंने विजिट किया, ये सारी चीजें ठीक होने लग गई। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है या मिनिस्टर साहब है वो बताएं कि वो कौन से अवामिल है जो सीएम साहब ने कर लिए आप और आपका डिपार्टमेंट नहीं कर सका, उसकी जरा मुझे डिटेल बता दें। थैंक यू जी मिनिस्टर साहब। सर, जो रेड लाइन बीआरटी की बात की, रेड लाइन बीआरटी के बहुत बड़े इश्यूज थे और वो इश्यूज जो हैं वो उसमें कुछ जिस वफाकी हुकूमत में आप मौजूद हैं उसकी भी कुछ मेहरबानियां थी कि जी अचानक आप देखेंगे डॉलर का रेट कहां से कहां पहुंच गया। मैं गुजारिश करूंगा कि सुन लें ऑपोजिशन लीडर साहब। अब आप साहब अपनी सीट पे चले जाएं। जी जिस साहब अपनी सीट पे जाएं। वफाकी हुकूमत का हिस्सा थे उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से डॉलर का रेट अचानक बढ़ा, तो डॉलर का रेट जो बढ़ा तो उसका इंपैक्ट सर सिर्फ किसी एक रेड लाइन बीआरटी में नहीं आया, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज थी, सरकार की हो या प्राइवेट हो, उन सब पे वो इंपैक्ट आया। अब वो जब इंपैक्ट आया तो दोनों लॉट्स पे हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ हमारे डिस्प्यूट हुए। तर उन्होंने कहा कि जी हमें इतने पैसे बढ़ा के दें। हमने कहा कि ये नहीं बढ़ा के दे सकेंगे। आज मैं तफसीली जवाब दूंगा, थोड़ा गौर से सुनिएगा इसको। फिर उसके बाद एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक डिस्प्यूट बोर्ड बनाया गया है। डिस्प्यूट बोर्ड ने फैसले दिए कॉन्ट्रैक्टर के फेवर में, जो कि बिलियंस ऑफ रुपीज के फर्क थे। सिर्फ एक लॉट में उन्होंने कहा डिस्प्यूट बोर्ड ने कि 9 अरब रुपए बढ़ा के दे दिया जाए एक कॉन्ट्रैक्टर को एक लॉट में। दूसरे ने भी कहा जी 7-8 अरब रुपए बढ़ा के दे दिए जाए। तो हमारे पास बहुत आसान काम था, सरकार का पैसा था, हमारा पैसा नहीं था, जेब में से जा रहा था। हमको तो बेटी 9 अरब दे दे। हमने कहा नहीं, हमने उसको रेजिस्ट किया, उनके साथ नेगोशिएशन की। नेगोशिएशन के बाद हमने वो पैसे कम करवाए और इस तरह कम कराया कि कहीं कहीं हमें अप्रूवल ज्यादा पैसों का था, उसके बाद भी हमने पर्सनल नेगोशिएशन करके भी पैसों को कम करवाया ताकि हम जो इस प्रोजेक्ट को जो है वो एक तो टाइमली भी कंप्लीट कर सके और उसके बाद जो है हम आवाम के पैसों को बचा भी सकें। उसके बावजूद जब कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं मान रहे थे तो एक तो उसके बाद डिले, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको टर्मिनेट किया गया। टर्मिनेट करने के बाद सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो एफडब्ल्यू से राब्ता किया। सर एफडब्ल्यू से राब्ता पर्सनली मैं खुद बता रहा हूं कि मैं सबसे पहले एफडब्ल्यू से बात मेरी हुई थी, उनसे मीटिंग हुई और फिर हमने ये पूरी सूरत सीएम साहब को पता किया कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम एफडब्ल्यू के जरिए ही इस मिक्स ट्रैफिक लेन को काम करें, जिसमें भी दिन रात काम चल रहा है। तो जरा कॉन्ट्रैक्टरों ने उन्होंने अपने पैसों के लिए जरा वो काम को शुरू रखा, लेकिन इसके अलावा सिर्फ ये इशू नहीं था। मेन यूटिलिटीज है। आज दिन तक आपने कहा कि जी इसमें डिले हो रही है और ये पहले कंप्लीट होना चाहिए था। आज दिन तक यूटिलिटीज ट्रांसफर में हमें फेडरल गवर्नमेंट के तरफ से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आज हम बात करें, आप मेरे साथ चलें, सुई गैस की आज भी जो है वो उनकी यूटिलिटीज जो है शिफ्ट नहीं हुई है। तो जारी फेडरल गवर्नमेंट को इदारे इस तरीके से कभी के इलेक्ट्रिक के यूटिलिटीज ट्रांसफर के इशू हो, कभी जो है वो आपके वाटर बोर्ड के इशू हो, कभी बाकी इशूज हो। असल में मसला सर क्या है कि किसी भी अब ये शारा भुट्टो है वो 22 तारीख को खुलने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है 39 किलोमीटर का, जो कि गेम चेंजर है पूरे सूबे के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है वो। और वो टाइमली बन गई। क्यों बनी? कि वो सारा बाहर से सारा काम कर रहे थे। किसी भी थिकली पॉपुलेटेड एरिया में आप आज कोई भी काम शुरू करने जाओगे, इट इज नॉट एन ईजी जॉब, इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब। मतलब हुकूमत के लिए तो बहुत आसान था, हुकूमत के लिए बहुत आसान था कि हम लोग जो है सिर्फ बसें खरीद लेते, जिस तरह पीपुल्स बस सर्विस शुरू किए और बसें चला देते, तो हमें यह कोई हैसल नहीं करना पड़ता। ये जो बीआरटीज बनाई जाती हैं, इस तरह की चीजें, जितने भी बड़े बड़े दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, इनमें फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ ये चीजें बनाई जाती हैं। हुकूमत के पैसे भी नहीं लगते। आप 8-10 अरब रुपए में अपनी पूरी यूनिवर्सिटी रोड और ये जो 26 किलोमीटर है आपका 8-10 अरब रुपए में आप बना के बसें चलती रहती, लेकिन नहीं, हुकूमत ने कहा कि जी हमने आगे की सोचनी है, फ्यूचर की बात करनी है कि जी आज ये ट्रैफिक कंजेशन है, फ्यूचर के लिए जो है उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो इसीलिए जो है वो बीआरटीज बनाई जा रही है ताकि आपने हमारा टाइम गुजरा, उसके बाद जो हमारे आइंदा जनरेशन है उनको वो सफरी सहूलियत मौजूद हो। और दुनिया में बड़े बड़े शहरों में ये चीजें इसीलिए ही की जाती हैं कि हम लोगों को सफरी सहूलियत मुहैया करें। तो उसमें मैंने जिस तरह कहा कि यूटिलिटीज ट्रांसफर के इशूज थे, हमारे डेपोज की पोजीशन के इशूज थे। डेपोज की पोजीशन हमें जो पहले मिलनी थी, हमें समझे कि एक हफ्ता पहले डेपोज की पोजीशन मिली है। तो वो सारे इशूज थे हमारे, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को डिले हुई। लेकिन इस प्रोजेक्ट के डिले करने में कहीं से कोई बदनीयती, कहीं पे कोई सुस्ती या सुस्रफी नहीं की गई। ये जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया उसके बाद जो काम किया, ये भी कोई इजी फैसला नहीं होता है। आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो फैसला हमने किया कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का, इसके भी हमें पता है कि फ्यूचर में खुदा ना खास्ता इसके आफ्टर इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि जिनके हमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए हैं वो लोग डिफरेंट आर्बिट्रेशन में भी जाएंगे, हो सकता है खुदा ना खास्ता हो सकता है कि वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में भी जाएं, तो उसकी भी जो एप्लीकेशन आएगी वो आएगी। लेकिन हमने गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने, गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि सबसे पहले हमें सहूलत देखनी है यहाँ के लोगों की, कि यूनिवर्सिटी रोड पे जिस तरीके से लोग तकलीफ ले रहे हैं, तो हमें उसके लिए वो कुछ सख्त और कड़वे फैसले करने पड़े, और सख्त कड़वे फैसले करना जो है वो उसके बाद ही हमने ये फैसला किया। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जी जहां पे डिले आए हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके आगे चलते रहे, तो वो उस चीज का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट ने ये पूरा फैसला सोच समझ के किया, पब्लिक की भलाई में किया, आवाम की भलाई में किया, और हमारा मकसद यही है कि हम किसी भी तरीके से जो है इस प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करें।